आज देखते हैं गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग के अंतर्गत एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सबसे पहले मान लेते हैं कि कोई एक अनंत समतल चादर ABCD है। ABCD एक अनंत समतल चादर है और इसको जो आवेश दिया गया है वो इस चादर पर एक समान रूप से वितरित है। और मान लेते हैं इस चादर पर जो आवेश का घनत्व है वो सिग्मा है। अब इस आवेश के कारण इसके विद्युत क्षेत्र की दिशा ये होगी। ये इसका विद्युत क्षेत्र है। ये विद्युत क्षेत्र की दिशा इस समतल चादर के लंबवत होगी। तो सबसे पहले लिख लीजिए इस चित्र के बारे में। माना ABCD एक समान आवेशित अनंत समतल चादर है और इस चादर पर आवेश घनत्व सिग्मा है। आवेश घनत्व सिग्मा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है इस चादर के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर सिग्मा आवेश विद्यमान है। अब मान लेते हैं हम इस चादर से r दूरी पर कोई एक बिंदु है P। हमें इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। माना चादर से r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब हमने जैसे पढ़ा गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग के 4 चरण हैं। पहला चरण है, सबसे पहले हमें कल्पना करनी होती है किसी एक बंद गाउसी पृष्ठ की। तो चलिए एक बंद गाउसी पृष्ठ की कल्पना करते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, चादर के दूसरी ओर r दूरी पर, जितनी दूरी इधर बिंदु P की है उतनी ही दूरी इस तरफ यानी r दूरी पर एक बिंदु लेते हैं P डैश। इस प्रकार लेते हैं कि P डैश ये आपका समतल चादर के लंबवत हो जाए। तो कल्पना कर ली। तो हमने एक कल्पना कर ली, एक बिंदु P डैश है जो चादर के दूसरी ओर है और r दूरी पर है। इस प्रकार है कि P डैश जो अक्ष बनती है ये अक्ष चादर के तल के लंबवत है। अब इस P डैश को अक्ष मानकर हम एक बेलन की कल्पना करते हैं इस प्रकार से। तो हमने एक बेलन की कल्पना कर ली P डैश को अक्ष मानकर, और किस दूरी का? r प्लस r माने 2r। इसको लिख लीजिए। ये हमने P डैश को अक्ष मानकर 2r लंबाई के एक बेलन की रचना कर ली। इसके 2 वृत्तीय पृष्ठ हैं, एक को नाम दे देते हैं S1, दूसरे को नाम दे देते हैं S2, और बाकी जो शेष हिस्सा है वो आपका वृत्तीय पृष्ठ हुआ। तो चूंकि ये बंद पृष्ठ है इसलिए इसको हम गाउसी पृष्ठ बोल सकते हैं। तो यह बेलन एक गाउसी पृष्ठ है। अब मान लेते हैं कि इसके जो वृत्तीय पृष्ठ है इनका क्षेत्रफल a है।
इसको भी लिख लीजिए। माना बेलन के वृत्तीय पृष्ठ का क्षेत्रफल A है। ये दोनों के लिए, ये दोनों पृष्ठों के लिए है। तो दोनों पृष्ठों का क्षेत्रफल जो है वो A है। अब इनकी दिशा क्या होगी देखें। दिशा माने सदिश क्षेत्रफल की दिशा। तो S1 पृष्ठ के लिए सदिश क्षेत्रफल की दिशा A हो जाएगी। S2 पृष्ठ के लिए सदिश क्षेत्रफल की दिशा ये हो जाएगी। और जो वक्र पृष्ठ है आपका, ये इतना हिस्सा वक्र पृष्ठ है, इसकी दिशा आपकी ऊपर की ओर हो जाएगी। अब देखें पृष्ठ S1 S2 और इस पृष्ठ को नाम दे देते हैं, जो वक्री पृष्ठ है उसको S3। अब इस गाउसी पृष्ठ के हमने 3 हिस्से किए, S1 S2 और S3, उसको लिख लीजिए। इस गाउसी पृष्ठ के 3 हिस्से किए जा सकते हैं। पहला हिस्सा हो गया आपका S1, यह आपका समतल वृत्तीय पृष्ठ है, तो लिख लीजिए समतल वृत्तीय पृष्ठ S1। फिर दूसरा आपका ये भी समतल वृत्तीय पृष्ठ है S2। और तीसरा हिस्सा आपका है शेष हिस्सा माने वक्री पृष्ठ। और तीसरा हिस्सा हो गया वक्री पृष्ठ S3। अब पृष्ठ S1 और S2 को देखें। ये जो पृष्ठ है, ये दोनों पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के लंबवत है और इनके क्षेत्रफल सदिश की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में है। तो इस प्रकार इनके सदिश क्षेत्रफल और विद्युत क्षेत्र के बीच 0 डिग्री का कोण बनता है। अब पृष्ठ S1 व S2 दोनों विद्युत क्षेत्र के लंबवत है एवं इनके सदिश क्षेत्रफल की दिशा विद्युत क्षेत्र के समांतर है। इसीलिए वेक्टर E व वेक्टर A के मध्य जो कोण बनेगा वो कोण थीटा बराबर आपका हो गया 0 डिग्री। इसीलिए S1 से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा? S1 से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, इसको नाम दे देते हैं फाई ई। S1 पृष्ठ के लिए है तो S1 लिख लेते हैं, वेक्टर E डॉट वेक्टर A। ये सदिश रूप में है, तो अदिश रूप में लिखा जा सकता है EA कॉस थीटा। कॉस थीटा, थीटा के पहले 0 रख देते हैं तो EA कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 डिग्री माने 1, तो ये हो गया आपका EA। इसी प्रकार S2 भी क्या है? विद्युत क्षेत्र के लंबवत है और उसके भी क्षेत्रफल सदिश की दिशा विद्युत क्षेत्र के समांतर है, तो वहाँ पर भी कोण यही होगा, तो उसको भी लिख लेते हैं। इसी प्रकार S2 से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स,
ये भी आपका इतना ही होगा, फाई ई S2 नाम दे देते हैं, ये भी आपका E हुआ। अब बात करते हैं पृष्ठ S3 की। अब ये जो पृष्ठ S3 है वो कैसा है, इस रूप में है, जिस दिशा में आपका विद्युत क्षेत्र रेखा है, तो मतलब विद्युत क्षेत्र के समांतर है, और इसके सदिश क्षेत्रफल की दिशा विद्युत क्षेत्र के लंबवत है। तो यहाँ पर थीटा बनता है 90 डिग्री, तो इससे विद्युत फ्लक्स जो गुजरेगा वो हो जाएगा आपका 0। अब चूंकि वक्री पृष्ठ S3 विद्युत क्षेत्र के समांतर है तथा इसके क्षेत्रफल सदिश की दिशा विद्युत क्षेत्र के मतलब E के लंबवत है, इसीलिए E व A के मध्य कोण थीटा बराबर हो गया 90 डिग्री। इसलिए S3 से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, S3 से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, इसको नाम दे देते हैं फाई ई S3। ये बराबर हो गया वेक्टर E डॉट वेक्टर A, इसको अदिश रूप में लिखते हैं तो EA कॉस थीटा, थीटा के वैल्यू 90 डिग्री, तो EA कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री 0 होता है, तो ये टोटल वैल्यू हो गई आपकी 0। तो हमने S1 से जाने वाला विद्युत फ्लक्स पता किया, वो था EA, S2 से वो भी EA, और S3 से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स 0। तो जो हमने संपूर्ण गाउसी पृष्ठ लिया उससे गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा उसको लिखें। अब संपूर्ण बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर, ये तीनों पृष्ठों के विद्युत फ्लक्स के योगफल के बराबर होगा, तो फाई ई S1 प्लस फाई ई S2 प्लस फाई ई S3। ये हमने ज्ञात किया S1 के लिए E इंटू A, S2 के लिए ये भी E इंटू A, और S3 के लिए 0। तो टोटल विद्युत फ्लक्स हो गया 2EA। तो ये दूसरा काम हो गया जो हमारे 4 स्टेप्स थे, उसमें से पहला काम गाउसी पृष्ठ की कल्पना करना, और दूसरा काम विद्युत फ्लक्स पता करना इस गाउसी पृष्ठ से संबंधित कुल कितना विद्युत फ्लक्स है। तो ये 2 चीज़ें हमने पता कर ली। अब तीसरा काम करना होता है इसमें हमें कि बंद पृष्ठ के भीतर कुल कितना आवेश है वो देखते हैं। अब बंद पृष्ठ के भीतर कुल कितना आवेश होगा, क्योंकि इसका आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा है, और जो हमने बेलन लिया है ये उसका वृत्तीय हिस्सा है, तो इस वृत्तीय हिस्से का जो क्षेत्रफल है वो है A। तो इस A क्षेत्रफल वाले हिस्से से संबंधित आवेश हो जाएगा आपका सिग्मा इंटू A। तो इस आवेश को लिख लेते हैं। अब बंद पृष्ठ के भीतर कुल आवेश, ये Q बराबर हो गया आपका सिग्मा इंटू A। सिग्मा क्या था, आवेश घनत्व था, आवेश घनत्व माने प्रति एकांक क्षेत्रफल से संबंधित आवेश, तो A क्षेत्रफल से संबंधित आवेश हो गया आपका सिग्मा इंटू A। अब आखिरी स्टेप होती है गॉस के प्रमेय को अप्लाई करना। अब हम यहाँ पर गॉस का प्रमेय अप्लाई कर देते हैं। अब गॉस प्रमेय से क्या हो जाता है, फाई ई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन 0। फाई ई की जो वैल्यू थी
वो हमने ज्ञात की थी 2EA, और आवेश, इस पृष्ठ के भीतर आवेश हमने निकाला सिग्मा ए बटा एप्सिलॉन 0। तो यहाँ देखिए ए से ए आपका कैंसिल हो जाता है, तो 2E बराबर मिला सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। तो E की वैल्यू निकाले, यहाँ से 2 का पक्षांतर करना होगा, तो सिग्मा अपॉन 2 इंटू एप्सिलॉन 0। तो ये जो निकला यही आपका अभिष्ट व्यंजक है, यही अभिष्ट व्यंजक है। तो इस प्रकार हम एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं, और ये जो तीव्रता है ये होती है E बराबर एफ सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। तो यहाँ पर एक विशेष बात है, हमने जो बिंदु P लिया था वो इस चादर से R दूरी पर लिया था, लेकिन जब व्यंजक देखते हैं तो इसमें कहीं पर भी R का पद नहीं है। इसका मतलब ऐसी एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण यदि विद्युत क्षेत्र बताना हो तो वो विद्युत क्षेत्र दूरी पर निर्भर नहीं करता। यदि ये दूरी आगे बढ़ा दी जाए या और कम कर दी जाए तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो चादर है ये अनंत समतल चादर है, मतलब इसकी लंबाई चौड़ाई बहुत विस्तृत रूप में है, और उसकी तुलना में ये जो R दूरी होगी ये नगण्य होगी। इसलिए यहाँ विद्युत क्षेत्र दूरी पर निर्भर नहीं करता। ये यहाँ एक विशेष बात हुई। तो अगले वीडियो में हम नया अनुप्रयोग देखेंगे।